क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है आपका कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN से एक AP बनती है। और इसमें कहा यह गया है कि दर्शाना, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, AN से एक AP बनती है यदि AN जो है नीचे दिए गए अनुसार होगा। दो क्वेश्चन है इसमें, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में जो है प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। मतलब पहले तो अब ये फाइंड करना है कि ये AP में है, और दूसरा ये है आपको कि 15 पदों का योग निकालना है, यानी कि S15 भी आपको फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? AN इजकल टू दे रखा है क्या, 3 प्लस 4n। AN इजकल टू 3 प्लस 4n। हम यहां से पहले क्या फाइंड करेंगे? A1 फाइंड करेंगे। A1 का मतलब है हमने n की जगह पर क्या रखा, 1। आप अगर चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं क्या कि हम n इजकल टू रखने क्या जा रहे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखेंगे। तो A1 निकालेंगे पहले। 1 का मतलब हो गया n की वैल्यू क्या पुटअप की, 1। तो ये हो जाएगा क्या, 3 प्लस 4 इंटू 1, इसका मतलब 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। फिर आप फाइंड करेंगे A2, 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11। ऐसे ही आप फाइंड क्या करेंगे A3, 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो गया 3 प्लस 12 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15। ठीक, ऐसे आप जो है चाहें तो बहुत सारे टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6 तक आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो सीरीज हमारी बनी है वो सीरीज बनी क्या है, यानी श्रेणी क्या बनी है हमारी, 7, 11 और 15 इस तरह से आएगी। अब हमको ये चेक करना है कि क्या है ये हमारी जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। यही तो उसने कहा कि पहले ये बताइए कि क्या ये AP है। तो पहले आप इसका लिख लीजिए यहां से प्रथम पद। प्रथम पद हो गया A, और A की वैल्यू हो गई 7। ठीक, फिर आप यहां से फाइंड कर लीजिए क्या, प्रथम सार्व अंतर। प्रथम सार्व अंतर D1, और D1 इजकल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हो गई आपकी 11 माइनस 7 इजकल टू 4। फिर आप फाइंड कर लीजिए यहां से द्वितीय सार्व अंतर। क्या फाइंड करेंगे? द्वितीय सार्व अंतर, ये हो गया आपका D2 इजकल टू, D2 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, A3 आपका हो गया 15 माइनस 11 इजकल टू 4। अब आप ये देखिए कि जो D1 की वैल्यू है क्या है, 4, एंड D2 की वैल्यू भी क्या फाइंड हुई, 4। तो यहां पर जो है आप लिख सकते हैं कि D1 इजकल टू D2, मतलब प्रथम सार्वंतर जो है किसके बराबर है, द्वितीय सार्वंतर के। और जब सार्वंतर बराबर हो गया तो ये सीरीज हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी है। तो यहां लिखेंगे क्या, इस तरह से लिख देते हैं, अतः 7, 11, 15 एंड सो ऑन कर देंगे इन AP। ये जो सीरीज हमको फाइंड हुई है ये क्या है, हमारी AP में है। फिर आपसे कहा गया था कि प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो n बराबर कितना रखना है, 15। n बराबर 15 पदों का योग। तो जब 15 पदों का योग फाइंड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका S15 इजकल टू, फार्मूला आपका वही है पुराना जो यूज करते आ रहे हैं, SN इजकल टू, तो ये हो गया n/2, तो ये हो जाएगा 15/2, ब्रैकेट में 2 इंटू A की वैल्यू ऑलरेडी हमने लिख रखी है क्या है, 7, तो ये हो गया 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं आप, क्या आई थी, 4। तो ये आपका हो गया S15 इजकल टू 15/2 को ऐसे रखेंगे। ये आपका क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 7। आप चाहें तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। कैसे? आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 7 प्लस 15 से -1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14, और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। क्यों 2 से होगा? क्योंकि 2 आप ऑलरेडी इसमें से भी कॉमन ले चुके हैं, इसलिए अब ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, और ये हो गया S15 इजकल टू 15 ऐसे रहेगा, 7 प्लस 14 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 दूना 28 हो गया, यानी ये हो गया 15 गुणे 28 में 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35। ये आपका हो गया S15 इजकल टू, गुणा कर लीजिए, 15 पना हो गया 75, बचेगा कितना 7, और 15 तिया 45, 45 और 7 हो जाएगा आपका 52। तो इसका मतलब कि S15 हमारा जो है वो क्या फाइंड हो गया, 525। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करिए। फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ही कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट आपको।
देखिए सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज किया गया है। सेकेंड पार्ट में क्या कर दिया गया, सिर्फ ए एन इजकल टू 9 माइनस 5n हो गया। ए एन इजकल टू 9 माइनस 5n है। आप क्या करेंगे, पहले n इजकल टू 1 रखेंगे, फिर n इजकल टू 2 रखेंगे। तो इस तरह से हम जो है पहले वैल्यू फाइंड करेंगे a1 की, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, तो ये आपका सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इजकल टू हो जाएगा 4। क्लियर। फिर आप फाइंड करेंगे a2, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, ये हो गया 9 माइनस 5, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा आपका। अब 10 से जब 9 को माइनस करेंगे, क्योंकि 10 हमारा बड़ा है, लेकिन 10 का सिंबल क्या है माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही आप फाइंड कर लेंगे a3, 9 माइनस 5 इंटू 3, इट इज मीन 9 माइनस 5 दिया 15 हो गया, 15 से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप बहुत सारे टर्म्स को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अतः यहां लिखेंगे पहले क्या, श्रेणी। अब हमारी श्रेणी क्या निकल के आती है, पहला पद हो गया 4, फिर हो गया -1, फिर हो गया -6 एंड सो ऑन कर दीजिए। इस तरह से हमारी श्रेणी बन जाएगी। अब यहां से सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रथम पद। प्रथम पद ए इक्वल टू हो गया 4, ठीक है। फिर आप निकालिए प्रथम सार्वंतर। प्रथम सार्वंतर, प्रथम सार्वंतर हो गया d1, d1 इक्वल टू a2 माइनस a1 अप्लाई करेंगे। a2 की वैल्यू हो गई क्या -1, फिर माइनस a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -5, क्योंकि -1 और -4 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 5। क्लियर। ऐसे ही आप निकालेंगे यहां से क्या, द्वितीय सार्वंतर। द्वितीय सार्वंतर हो गया d2, d2 इक्वल टू आपका हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 आपका हो गया -6, फिर माइनस फार्मूले वाला, और फिर माइनस का ये 1 दिया गया है तो -1 कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस का रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। अर्थात आप यहां ये भी कह सकते हैं कि d1 क्या है आपका d2 के इक्वल है। जब d1 हमारा d2 के इक्वल हो जाता है तो जो सीरीज दी जाती है वो हमारी क्या होती है, AP में। तो यहां लिख देंगे इसको इस तरह से, अतः सीरीज क्या थी आपकी 4, -1, -6 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया आपका AP में। AP मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। क्लियर। अब आपसे यहां से क्या करेंगे, S15 को फाइंड करेंगे। तो S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15/2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए, 2a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 4, तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं क्या -5। ये हो गया आपका S15 इक्वल टू 15/2, 2 4 जा 8 प्लस 15 से 1 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 14, ये आपका हो गया 14 इंटू -5। S15 इक्वल टू 15/2 को तो ऐसे रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहां से देखेंगे तो 15 से 1 को माइनस करना था, माइनस करने पर क्या आ जाएगा आपका 14, 15 से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने पर ये हो गया 2 4 जा 8 प्लस 2 7 जा और इंटू -5 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद में ये हो गया S15 इक्वल टू 15 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 35 आपका। तो S15 इक्वल टू ये हो गया आपका 15 इंटू 35 से 4 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या माइनस का 31, और S15 इक्वल टू 15 का नाम 15 हो जाएगा, बचेगा कैरी कितना 1, और 15 दिए 45 और 1 हो जाएगा 46, माइनस सिंबल लगा देंगे तो इसका आंसर क्या आ गया आपका माइनस का 645, अर्थात माइनस का 465 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 10, इसको नोट डाउन करें फिर बताएं क्वेश्चन नंबर आपको 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी एपी का जो n पदों का योग है वो आपको दे रखा है क्या 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। तो कह रहा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा वो बताइए, फिर कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग बताइए क्या होगा, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवें पद आपको ज्ञात करने। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका nवां पद फाइंड करेंगे। आपको nवां पद नहीं दिया गया, आपको क्या दिया गया n पदों का योग। तो यहां लिखेंगे n पदों का योग, तो n पदों का जो योग दे रखा है वो है Sn। Sn इक्वल टू आपको दिया गया है क्या 4n
माइनस एन स्क्वायर, ये n पदों का योग हो गया। आप यहां से क्या करेंगे, इसके पहले एक पद का मान निकाल लीजिए, अर्थात आप यहां से फाइंड कर लीजिए Sn-1। Sn-1 का मतलब क्या है कि जहां पर n लिखा था वहां पर हम क्या करेंगे, n-1 पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और कितना n-1, फिर माइनस n-1 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये हो गया आपका 4n-4 माइनस ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको अब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 2n, तो ये हो गया 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब सिंबल माइनस का होता है तो सारे सिंबल्स को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब ये हो गया आपका 4n और 2n, ये हो जाएगा आपका पहले माइनस n स्क्वायर, 4 और 2 6n, 4 और 1 हो जाएगा माइनस का 5, ये आपका क्या फाइंड हो गया, Sn-1। यानी पहले आपने क्या किया, Sn फाइंड किया, इसके बाद में आपने क्या किया, Sn-1 को फाइंड कर लिया। ठीक, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। पहला हो गया 4n-1 आया आपका, फिर माइनस n-1 का स्क्वायर हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ये आपका आ गया क्या, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n-5। अब यहां से आप पहले निकाल लीजिए क्या, श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का जो nवां पद होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, tn, क्या लिखेंगे, tn, और tn इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको Sn माइनस Sn-1। क्लियर। अब ये हो गया आपका tn इज इक्वल टू Sn की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए, फिर माइनस, अब Sn-1 की वैल्यू माइनस n स्क्वायर प्लस 6n-5, tn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, tn इज इक्वल टू माइनस का 6n है और प्लस का क्या है, 4n है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस का 2n और प्लस का 5। इस तरह से आपने क्या किया, पहले tn फाइंड कर लिया। ठीक, अब इसमें कह रहा था कि प्रथम पद पहले निकालना है, तो पहले प्रथम पद याद कर लेंगे, यहां लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद जब आप फाइंड करेंगे तो उसको आप लिखेंगे a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 प्लस 5 -2 प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया क्या, 3, यानी प्रथम पद आपने क्या ज्ञात किया, यहां पर 3 आ गया। ऐसे ही आप द्वितीय पद निकाल लीजिए, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद जब आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू यहां पर n की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 प्लस 5 -4 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, +1, या +1 लिखना चाहें तो प्लस लिखें, वरना 1 ही लिख देंगे तब भी सही है आपका। तो ये हो गया क्या, a1 और a2 आपका फाइंड हो गया। अब पढ़ रहा था कि प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का जब योग फाइंड करेंगे तो a1 प्लस a2, a1 हो गया 3 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 4, यानी पहले दो पदों का योग क्या हो गया, 4। ठीक, फिर आपसे इसमें आगे कह रहा था दूसरा पद, वो भी फाइंड हो गया, तीसरा, 10वां और nवां पद निकालना, तीसरा पद निकाल लीजिए, तो यहां लिखेंगे तीसरा पद, जब तीसरा पद निकालेंगे तो हो जाएगा a3, n की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे तो ये हो गया -2 इंटू 3 प्लस 5 -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1। फिर आपको निकालना है कौन सा, 10वां पद, तो 10वां पद जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a10 के लिए क्या करेंगे, -2 इंटू 10 प्लस 5 -20 प्लस 5, इट इज मीन ये हो जाएगा -15। तो 10वां पद आपने फाइंड कर लिया, क्या आ गया, -15। फिर क्या निकालना है, लास्ट टर्म है आपका nवां पद। अब यहां लिखेंगे आपको क्या निकालना पड़ेगा, nवां पद। तो nवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, nवां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tn इज इक्वल टू -2n प्लस 5, यही तो nवां पद है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या है, आपको n ही तो दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की क्वेश्चन नंबर किसकी, 8, 9, 10 और 11, 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसमें है।
आप इसको समझें, इसको लगाएं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसका नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लें आप, क्योंकि जब आपके पास नोट्स प्रिपेयर होंगे तो आगे की क्लासेस पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। सिर्फ 3-3, 4-4 क्वेश्चंस के वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच।